तो दोस्तों शुरू करते हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों हमारे यहाँ पर पहला सवाल है कि एथिलीन ग्लाइकोल में कितने कार्बन होते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि एथिलीन ग्लाइकोल में कितने कार्बन होते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर 2 कार्बन होते हैं। याद रखना एथिलीन ग्लाइकोल में कितने कार्बन होते हैं, तो 2 कार्बन की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। यहाँ पर पूछा गया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी या फिर चूना। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी विकृति को क्या कहा जाता है। स्थायी विकृति को क्या कहते हैं, प्रत्यास्था, तनाव, प्लास्टिक विरूपण या फिर दाब। तो स्थायी विकृति को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक विरूपण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लक्स की इकाई क्या है। फ्लक्स की इकाई क्या है, टेस्ला, ओम, वेबर या हेनरी। तो फ्लक्स इकाई क्या होती है, वेबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतम चुंबकशीलता किसमें होती है, सर्वाधिक या फिर अधिकतम चुंबकशीलता किसमें होती है, डायामैग्नेटिक में, पैरामैग्नेटिक में, अर्धचालक में या फिर लोह चुंबकीय में। तो अधिकतम चुंबकीय जो होती है वो लोह चुंबकीय पदार्थ में, यानी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ जो होते हैं, लोह चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनमें चुंबकशीलता सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंचाई पर ध्वनि का वेग कम क्यों हो जाता है। ऊंचाई पर ध्वनि का जो वेग है वह कम क्यों होता है, दाब अधिक होता है, दाब कम होता है, आर्द्रता अधिक होती है या फिर घनत्व अधिक होता है। तो ऊंचाई पर ध्वनि का वेग कम होने का कारण क्या है, ताप कम हो जाता है, वहां पर टेम्परेचर कम होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है छाया बनने से क्या सिद्ध होता है। छाया या बनने से सिद्ध क्या होता है, प्रकाश अपरिवर्तित होता है, प्रकाश परावर्तित होता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, फिर प्रकाश तरंग है। तो छाया बनने से यह सिद्ध होता है कि जो प्रकाश है वह सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण सूक्ष्मदर्शी कैसा प्रतिबिंब बनाता है। साधारण सूक्ष्मदर्शी कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक, उल्टा, लघु या फिर आवर्धित आभासी। यहाँ पर राइट आंसर होगा आवर्धित आभासी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा कण क्या है। निम्न में से अल्फा कण क्या है, अल्फा इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर हीलियम और नाभिक। तो जो अल्फा कण होते हैं दोस्तों, अल्फा जो कण होते हैं वह हीलियम नाभिक होते हैं। क्या होते हैं, हीलियम नाभिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस एच एम में अधिकतम विस्थापन पर त्वरण कैसा होता है। एस एच एम में अधिकतम विस्थापन पर त्वरण कैसा होता है, शून्य, अधिकतम, स्थिर या न्यूनतम। तो अधिकतम होता है, कैसा होता है, अधिकतम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कृष्ट गैसें होती है। यहाँ पर हमसे पूछा गया उत्कृष्ट गैसें होती है, द्विपरमाणविक होती है, एक परमाणविक होती है, त्रिपरमाणविक होती है या फिर बहुपरमाणविक होती है। तो उत्कृष्ट गैसें, जितने भी उत्कृष्ट गैसें हैं वह एक परमाणविक होती है। क्या होती है, एक परमाणविक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा और तेल किसमें नहीं घुलते हैं। वसा और तेल किसमें नहीं घुलते हैं, बेंजीन में, एल्कोहल में, ईथर में या फिर जल में। तो याद रखना जो वसा और जो तेल होते हैं वह जल यानी H2O में नहीं घुलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारे का मेनिस्क कैसा होता है। पारे का मेनिस्कस कैसा होता है, अवतल, उत्तल, समतल या फिर तिरंगा। तो पारे का जो मेनिस्कस होता है वह उत्तल होता है। कैसा होता है, वह उत्तल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे हल्का कण कौन सा होता है। निम्न में से सबसे हल्का कण कौन सा होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर आयन। तो सबसे हल्का कण कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, सबसे हल्का कण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टार्क बराबर होता है। टार्क बराबर क्या होता है, तो टार्क बराबर होता है बल गुना दूरी। बल गुना दूरी किसके बराबर होता है, टार्क बराबर हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर की दक्षता किसमें व्यक्त की जाती है, वाट में, जूल में, परसेंटेज में या फिर वोल्टेज में। तो याद रखना जो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है वो दक्षता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया किससे होता है। मलेरिया जो रोग है वह किससे होता है, वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगस से, प्लाज्मोडियम से। तो जो मलेरिया रोग होता है, जो बुखार होती है वह प्लाज्मोडियम से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोह मापनी किसे मापता है। मोह मापनी यंत्र किसे मापने में काम आता है, घनत्व, ताप, कठोरता या फिर दाब। तो मोह मापनी जो होती है वह कठोरता मापने में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनियम नाइट्रेट गर्म करने पर क्या बनता है। अमोनियम नाइट्रेट गर्म करने पर क्या बनता है, तो यहाँ पर N2O बनता है। क्या बनता है, N2O बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? सूर्य से ऊष्मा जो होती है वह पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? चालन द्वारा, संबंध द्वारा, विकिरण द्वारा, फिर घर्षण द्वारा। तो सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? तो विकिरण द्वारा पहुंचती है। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध, आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत, शून्य, अधिक या कम? तो आदर्श ए मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वह क्या होता है? वह शून्य होता है। कैसा होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगर किसे मापता है? मेगर मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? मेगर किसे मापता है? तो धारा को, वोल्टेज को, शक्ति, उच्च प्रतिरोध को। तो याद रखना, जो मेगर होता है वो प्रतिरोध यानी कि उच्च प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ओम के नियम पर, जूल के नियम पर, फेराडे के नियम या न्यूटन के नियम? तो डीसी जनरेटर फेराडे के नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय परमाणु रिएक्टर कौन था? तो पहला भारतीय परमाणु रिएक्टर की अगर बात की जाए तो अप्सरा था। कौन सा था? अप्सरा जो परमाणु रिएक्टर था, भारत का पहला रिएक्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल में ऊर्जा का प्रकार होता है ऊष्मा, यांत्रिक, रासायनिक या नाभिकीय? तो सेल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो सेल में रासायनिक ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से गलनांक क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, पहले बढ़ता फिर घटता है? तो बर्फ पर दाब अगर बढ़ाने से जो गलनांक होता है वह क्या होता है? घट जाता है। गलनांक क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ाने पर जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। अगर प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो जो दाब होता है, दाब बढ़ाने की, प्रेशर बढ़ाने से जो क्वथनांक होता है वह क्या होता है? वह भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में मेनिस्कस कैसा होता है दोस्तों? तो यह कैसा होता है? तो अवतल होता है। कैसा होता है? जल में मेनिस्कस कैसा होता है? तो अवतल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर अणुओं का वेग होता है, ताप बढ़ने पर अणुओं का वेग कैसे होता है? घटता है, बढ़ता है, इसलिए शून्य होता है? तो ताप बढ़ने पर अणुओं का जो वेग होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? अणुओं का जो वेग होता है वह बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CuSO4 किस बर्तन में रखा जाता है? CuSO4 किस बर्तन में रखा जाता है? तो चांदी में। कौन से बर्तन में? चांदी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलबुले का आयतन ऊपर आने पर, बुलबुले का आयतन ऊपर आने पर घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, शून्य होता है? तो बुलबुले का आयतन ऊपर आने पर बढ़ जाता है। कैसा हो जाता है? ऊपर आने पर क्या होता है? तो दोस्तों बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारा ऊपर जाकर फटता है क्योंकि, गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि ताप बढ़ता है, दाब बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है, फिर गुरुत्व घटता है? तो गुब्बारा ऊपर जाकर फटता है क्योंकि जो दाब होता है वह घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोड का उत्सर्जक भाग, डायोड का उत्सर्जक भाग होता है एनोड, कैथोड, ग्रिड या फिर प्लेट? तो डायोड का उत्सर्जक भाग होता है कैथोड। क्या होता है? कैथोड होता है डायोड का उत्सर्जक भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेल बराबर होता है, एक बेल बराबर होता है, तो एक बेल बराबर 10 dB होता है। कितना? डेसिबल। एक बेल बराबर 10 डेसिबल होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी धारा बहती है, डीसी धारा बहती है, दो दिशा, एक दिशा बदलती रहती है, वृत्तीय होती है? तो जो डीसी धारा होती है दोस्तों वह एक दिशा होती है। कैसे होती है? डीसी धारा क्या होती है? एक दिशा होती है, यानी कि बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ब्रदर्स ने क्या बनाया था? राइट ब्रदर्स ने क्या बनाया था? कार, रेडियो, हवाई जहाज या फिर कंप्यूटर? तो राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाया था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे शक्तिशाली अपचायक अम्ल है, सबसे शक्तिशाली अपचायक अम्ल होता है? तो जो फार्मिक अम्ल होता है, फार्मिक जो अम्ल होता है वह सबसे शक्तिशाली अपचायक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोपिंग किसमें होती है? डोपिंग किसमें होती है? धातु में, गैस में, सिलिकॉन में, जल में? तो दोस्तों याद रखना, जो डोपिंग होती है वो सिलिकॉन में होती है। डोपिंग किसमें होती है? तो सिलिकॉन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता निर्भर करती है, प्रतिरोधकता निर्भर करती है लंबाई, क्षेत्रफल, पदार्थ या धारा? जो प्रतिरोधकता होती है वो पदार्थ पर निर्भर करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीबी कैसे बनते हैं? पीसीबी, देखो पीसीबी का फुल फॉर्म क्या है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और ये कैसे बनते हैं? तो ढलाई द्वारा, कास्टिंग द्वारा, इलेक्ट्रो इचिंग द्वारा, फिर वेल्डिंग द्वारा? तो यह इलेक्ट्रो इचिंग द्वारा बनता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है? क्वथनांक, हिमांक, दाब या ताप? तो ये हिमांक होता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है? हिमांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट क्या है? वर्मी कंपोस्ट क्या है? रासायनिक खाद, खनिज, जैविक खाद या फिर गैस? तो वर्मी जो कंपोस्ट होता है वह जैविक खाद होता है। कैसा होता है? जैविक खाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बर्नौली सिद्धांत किससे जुड़ा होता है? बर्नौली सिद्धांत किससे जुड़ा होता है? ठोस, गैस, द्रव या फिर प्रकाश? तो बर्नौली सिद्धांत जो होता है वह द्रव से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? वह द्रव से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यास्थता क्या है? प्रत्यास्थता क्या है? टूटना, फैलना, मूल रूप में लौटना या फिर कठोर होना? तो प्रत्यास्थता जो होती है दोस्तों वो मूल रूप में लौटना होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है? परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है? ग्राम, किलोग्राम, न्यूटन या एएमयू? ठीक है ना, तो परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? एएमयू होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार बना होता है, फ्यूज का जो तार होता है बना होता है तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, शीशा, टीन से? तो फ्यूज तार होता है वह शीशा और टीन से बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रता मापने का यंत्र है, ध्वनि तीव्रता मापने का यंत्र, वोल्टमीटर, अमीटर, ऑडियोमीटर या फिर थर्मामीटर? तो ध्वनि तीव्रता मापने वाला जो यंत्र है वो ऑडियोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी स्क्रीन का पूरा चित्र, टीवी स्क्रीन का पूरा चित्र होता है पिक्सल में, फ्रेम में, लाइन या फिर वेव में? तो ये फ्रेम में होता है ना, किसमें होता है? फ्रेम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, धातु को तार में खींचने का गुण होता है, धातु के तार में जो खींचने का जो गुण होता है वह क्या कहलाता है? कठोरता, तन्यता, भंगुरता या फिर प्रत्यास्थता? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा क्या होता है? तन्यता होता है। अगर धातु को तार में खींचने का जो गुण होता है वह क्या कहलाता है? वह तन्यता कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर